अरुण एक क्लाइंबर था। पहाड़ ही उसका असली घर थे। वो हर रास्ता, हर खुरदुरा पत्थर जानता था, उन्हें अपनी हथेली की तरह जानता था। वो एक स्ट्रांग, स्टेडी दिल और फुर्तीले, सधे हुए पैरों से चढ़ाई करता था। उसके छोटे से हिमालयी घर में गांव वाले उसे एडमिरेशन से देखते थे। वो अक्सर त्रिनेत्र चोटी के सपने देखता था। उसकी बर्फीली 3 नोक वाली टोपी उसे बुलाती थी। एक मनहूस दिन उसकी किस्मत पलट गई। ये किसी ऊंची, खतरनाक चोटी पर नहीं हुआ, बल्कि एक जानी पहचानी नीची ढलान पर, जिसे वो अच्छे से जानता था। एक ढीला पत्थर अचानक खिसक गया। वो गिर गया। ज्यादा दूर नहीं, पर चोट जोरदार थी। एक तेज जलन वाली दर्द उसकी टांग में दौड़ गई। फिर कुछ देर के लिए उसके सामने अंधेरा छा गया। उसके क्लाइंबिंग के दिन उसी पल खत्म हो गए। पहाड़, उसके पुराने दोस्त ने अपनी बात कह दी थी। अब अरुण ज्यादातर अपनी खिड़की के पास बैठा रहता। वो दूर शांत चोटियों को देखता रहता। त्रिनेत्र शान से खड़ी थी, एक खूबसूरत दर्दनाक नजारा। उसका दिल एक खामोश चाहत से दुखता था। जो जोश भरी एनर्जी उसमें कभी थी, वो अब बस एक बुझता हुआ फीका अंगारा थी। उसे एक जंगली पंछी जैसा लगता था, जो बंधा हुआ हो, हमेशा खुले आसमान की आजादी के लिए तरसता हुआ। उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया आगे बढ़ती रही। उसे ठंडे पत्थर का ठंडा, खुरदुरा एहसास याद आता था। अपने चेहरे पर तेज साफ हवा, ऊंची सुनसान जगहों की गहरी खामोशी। उसकी स्पिरिट को चोट लगी थी, भारी और थकी हुई महसूस होती थी। खुशी अब एक धुंधली दूर की याद थी। उसके शांत धूप वाले कमरे में एक हल्का सा साया। उसने क्लाइंबिंग को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहाड़ अब भी उससे फुसफुसाते थे। एक पुकार जिसका जवाब देने की वो अब उम्मीद नहीं कर सकता था। काम वाले भले सीधे साधे लोग थे, लेकिन उनकी दयालुता एक भारी बोझ जैसी लगती थी। बेचारा अरुण, उनकी नम आंखें अक्सर यही कहती। वो उनके हमदर्दी भरे, दुख भरे लुक्स देखता था। वो चाहता था कि वे उसे ऐसे ना देखें। वो अब भी अरुण था, पहाड़ों से प्यार करने वाला आदमी। सिर्फ अरुण नहीं, वो आदमी जो गिर गया था, उसे उनका पुराना रिस्पेक्ट चाहिए था, उनका नया दुख नहीं। उनके नर्म, दया भरे शब्द अक्सर उसे चुभते थे। उसका दुख और गहरा होता गया, एक लंबी परछाई की तरह। वो ज्यादा से ज्यादा अकेला रहने लगा। गांव की दया एक भारी कंबल जैसी लगती थी। वो उसके पुराने एडवेंचरस स्पिरिट का दम घोंट रही थी। वो गिरने के पल को बार बार याद करता रहता। हर याद एक ताजा गहरा जख्म थी। पहाड़ों की ताजी हवा, जो कभी एक प्यारी दोस्त थी, अब जैसे उसका मजाक उड़ाती हुई फुसफुसाहटें लाती थी। वो अपने ख्यालों में सचमुच पूरी तरह अकेला महसूस करता था। फिर एक दिन छोटा कवि आया, शायद कोई 12 साल का लड़का। वो छोटा और दुबला पतला था, पर उसकी आंखें चमकदार थीं। आंखें जो उत्सुक सवालों से, जवानी के सपनों से भरी थीं। वो अक्सर दूर से चुपचाप अरुण को देखता था। उसने गांव की सारी कहानियां सुनी थी अरुण के बारे में। वो बहादुर, वो लेजेंडरी क्लाइंबर, कवि को